नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश की, जिसमें हम इंग्लिश को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे और हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश की। तो देखते हैं, इंग्लिश में हमारे सीटी में 15 नंबर की इंग्लिश आनी है, जिसमें हमें 15 में से 15 का स्कोर करना है। 15 में से 15 स्कोर करने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़ा रहना है। तो देखते हैं इसमें हम सिलेबस क्या क्या है हमारा। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स से, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, टेंस से हम एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इन सभी टॉपिकों से गुजरते हुए हम अंत में चलेंगे वोकैब, और वोकैब को खत्म करके हम अपना 15 में से 15 का जो सफर है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक में हम जानते हैं अल्फाबेट्स। पहले जानते हैं अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट क्या होता है? जितने भी हमारे पास लेटर हैं, लेटर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कोई भी लैंग्वेज की, जिससे हर एक लैंग्वेज की शुरुआत होती है, उसको हम लेटर बोलते हैं। और उन लेटर्स को सही से अरेंज करके एक व्यवस्थित समूह में ही लगाना हमारा क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। तो अल्फाबेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर को ही हम अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है, उसको हम लेटर बोलते हैं। हमारी इंग्लिश में कितने लेटर हैं? इंग्लिश में 26 लेटर हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर हैं, जिसको हम 21 + 5 21 + 5 में डिवाइड करते हैं। 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स है और 5 हमारे वोवेल्स हैं। ये वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई और यू। ए, ई, आई और यू, ये हमारे इंग्लिश में क्या माने जाते हैं? 5 वोवेल्स माने जाते हैं। इनके अलावा जो भी बच गया वो सारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। इनके अलावा 21 लेटर बच जाते हैं, जो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। और इन्हीं को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? लेटर्स। 26 के 26 लेटर को अगर हम एक साथ बोलें तो उनको क्या नाम दिया जाता है? अल्फाबेट नाम दिया जाता है। कोई भी लेटर है उससे हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। लेटर से हम बनाएंगे वर्ड, वर्ड से हमारा बनेगा सेंटेंस। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? लेटर। लेटर से एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं वर्ड, और वर्ड से ही मिलाकर के हमारा बनता है सेंटेंस। आगे टाइप्स ऑफ वर्ड, पहले जानते हैं वर्ड क्या है। वर्ड, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड होता है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन मीनिंगफुल वे। हम लेटर्स को अरेंज करते हैं कौन से वे में? मीनिंगफुल वे में। मीनिंगफुल का मतलब जो एक अर्थ देगा, जिसका एक मीनिंग होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, किसी का नाम ले लो, अमन, रवि, कोई भी नाम, तो वो क्या है? एक मीनिंग देता है, और जो मीनिंग देता है उसी को हम बोलते हैं वर्ड। आगे हमको पढ़ने हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वर्ड है जो लेटर से हम बनाते हैं, उस वर्ड को ही हम आगे 8 कैटेगरीज में, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, या इनको क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ वर्ड। तो टाइप्स ऑफ वर्ड टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इन सभी को मिलाकर के हम इकट्ठा क्या नाम दे देते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। जिस किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज का क्या है? नाम है। हमारा एक नाम है, आपका एक नाम है, सभी का कोई ना कोई नाम है।
तो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। इस दुनिया का, इस विश्व में जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है और उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। आगे आता है प्रोनाउन। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर आएगा, जो नाउन की जगह पर आएगा या जो नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। जैसे हम बार बार एक ही नाम को लेते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगने लग जाता है, तो उसी वो अजीब ना लगे उसी को रोकने के लिए हमने क्या नया डिस्कवर कर दिया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेसमेंट होता है किसका? नाउन का। जो रिप्लेसमेंट होता है नाउन का और क्या करता है? नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउन हैं। आई हम खुद के लिए यूज करते हैं, वी हम यानी प्लूरल के लिए यूज करते हैं, यू तुम, ही वह, शी भी वह, ही मेन के लिए, शी फीमेल के लिए। ये दोनों, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। इट यूज होता है किसी एक चीज के लिए, ये तो यूज होते हैं लिविंग चीजों के लिए, ये नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज होते हैं, इट और दे। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? देखो हमने दो चीजें पढ़ी है, नाउन और प्रोनाउन। जो इन दोनों को क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना। जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बता देगा? विशेषता बता देगा, कुछ ना कुछ उनके बारे में विशेष बात बताएगा। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। उसी को हम नाम देते हैं एडजेक्टिव का। उसी को हम क्या नाम देते हैं? एडजेक्टिव का। जैसे मैन लिखता हूं मैं, मैन का मतलब आदमी यानी किसी का नाम है यानी नाउन है। वही लिख दूं मैं इंटेलिजेंट मैन। कैसा मैन है? इंटेलिजेंट मैन है। तो मैन तो हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन मैन कैसा है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान है, यानी यह एक मैन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या नाम देते हैं? एडजेक्टिव नाम देते हैं। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आगे हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होती है? हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये आप लिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। हम कोई भी काम करते हैं। वर्ब की डेफिनेशन होती है शोज एक्शन, और जो कोई न कोई एक्शन को शो करती है या किसी न किसी स्टेट को शो करती है। जो एक्शन और स्टेट को शो करती है या हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। आगे एडवर्ब। हमने पहले पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन अब आ गया एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है जो किसकी विशेषता बता दे? एडजेक्टिव की विशेषता बता दे, जो वर्ब की विशेषता बता दे और खुद एडवर्ब की विशेषता बता दे। तो एडवर्ब क्या काम करेगा? एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा और किसकी विशेषता बताएगा? खुद की विशेषता। खुद मतलब एडवर्ब की विशेषता। तो एडजेक्टिव की विशेषता, वर्ब की विशेषता और एडवर्ब की विशेषता बता दे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं रन्स। रन्स का मतलब दौड़ना। दौड़ना मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मतलब यह क्या है? एक वर्ब है। लेकिन मैं लिख देता हूं रन्स फास्ट। रन्स फास्ट। रन्स फास्ट का क्या मतलब है? तेज दौड़ना। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो फास्ट क्या हो गया? ये रन्स क्या है? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताए उसको हमने क्या बोला है? एडवर्ब। उसको हमने क्या नाम दे दिया? एडवर्ब का नाम दे दिया। देखो अगला लिखता हूं रन्स वेरी फास्ट। रन्स वेरी फास्ट। ये रन्स क्या है हमारी? अभी हमने जाना क्या है? वर्ब है। रन्स क्या है? हमारी एक वर्ब है। रन्स फास्ट। फास्ट किसकी विशेषता बता रहा था? वर्ब की। यानी फास्ट क्या है? एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब। लेकिन ये वेरी क्या काम कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? रन्स फास्ट मतलब तेज दौड़ना, लेकिन रन्स वेरी फास्ट। रन्स वेरी फास्ट, वेरी का मतलब होता है बहुत, यानी बहुत तेज दौड़ना।
तो ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? इस फास्ट की विशेषता बता रहा है। फास्ट क्या है? फास्ट है हमारी एक एडवर्ब। फास्ट क्या है? हमारी एक एडवर्ब है। और जो एडवर्ब की विशेषता बता दे उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या होती है? खुद एक एडवर्ब होती है। रन्स हमारी वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, और फास्ट क्या है? एक एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब, और जो खुद एडवर्ब की विशेषता इसमें कौन बता रहा है? वेरी। तो वेरी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। आगे हम चलते हैं प्रीपोजिशन पे। आगे हमारी आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्री प्लस में पोजीशन, परी प्लस में पोजीशन। परी का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, यानी पहले स्थान। पहले स्थान किससे? पहले स्थान ये होता है नाउन या प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन से। प्री पोजीशन, प्री प्लस में पोजीशन से मिलकर क्या बना है? प्रीपोजिशन बना है। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उनके बारे में क्या? इंफॉर्मेशन, या उनको रिलेट करती है, या उनको क्या करती है? रिलेट करती है। प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और उनको क्या करने का काम करती है? रिलेट करने का काम करती है। उनको क्या करने का काम करती है? रिलेट करने का काम करती है। आगे बात करते हैं कंजक्शन की। आगे बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन, कंजक्शन भी बना है को प्लस जंक्शन से। इसका मतलब कंजक्शन का काम होता है जोड़ने का। यह किसको जोड़ता है? कंजक्शन, कंजक्शन जोड़ता है कोई भी दो वर्ड्स को। किसको जोड़ता है? कोई भी दो वर्ड्स को। जैसे राम, जैसे लिखता हूं राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं, राम है और एक श्याम है। तो इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है, इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है। तो एक साथ हम कैसे, किसकी मदद से लिख सकते हैं? कंजक्शन की मदद से। जैसे हम लिख सकते हैं राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम, और राम एंड श्याम। तो ये एंड और एंड और क्या करने का काम कर रहे हैं? इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो जोड़ने का काम करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग्स। जैसे हम कोई भी मैच जीत जाते हैं, कोई भी मैच जीतने के बाद हमें जो अचानक से खुशी महसूस होती है, वही हमारी क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होती है? सडन फीलिंग्स। जैसे हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच। अलास, अलास किसके लिए यूज होता है? अलास दुख प्रकट करने के लिए यूज होता है। हुर्रे, अलास, वाओ। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरजेक्शन है। पहले हमने जाना नाउन को। नाउन अगर कोई भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर आता है, ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता देता है उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब जो कोई भी एक्शन और स्टेट को, हम कोई भी काम करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बता दे। प्रीपोजिशन ये होते हैं रिलेटिंग वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उनको सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं, उस या रिलेट करने का काम करते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। कंजक्शन की बात करें, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। ये कोई भी दो वर्ड, क्लोज, फ्रेजेस या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हमने अभी पढ़ा, ये किसका काम करता है? ये सडन फीलिंग्स होती हैं। हम कोई भी मैच जीत जाते हैं, हमें दुख प्रकट करना है, हमें किसी के साथ ईर्ष्या घृणा कुछ भी है, तो उसको प्रकट करने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? इंटरजेक्शन का। आगे चलते हैं। आगे ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें क्या देखना है? इनमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखनी है। कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो इन सब सेंटेंस में हमें ये आइडेंटिफिकेशन करनी है। किसकी आइडेंटिफिकेशन? पार्ट ऑफ स्पीच की।
जैसे हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मोहन बोट ए बुक, मोहन बोट ए बुक। मोहन क्या है? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। और नाम है मतलब वो क्या है? एक नाउन है। नाम है मतलब क्या है? एक नाउन। नाउन का काम करेगा मोहन। कि नाउन क्या होता है? जो किसी के नाम के बारे में बताता है। तो मोहन किसी का नाम है, नाम है मतलब नाउन है। आगे क्या है? बोट। बोट का मतलब क्या होता है? बोट, बोट का मतलब खरीदना। खरीदना मतलब हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज क्या खरीद रहे हैं? एक बुक खरीद रहे हैं। तो बुक खरीदने का ये काम है। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं, काम का मतलब हम कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, और जो एक्शन या स्टेट को शो करता है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी वर्ब होती है। अगला कौन सा है? ए बुक। अगला हमारा कौन सा है? ए बुक। तो बुक क्या है? किसी वस्तु, किसी चीज का नाम है, किसी थिंग का नाम है। तो अगर ये किसी थिंग, किसी वस्तु का नाम है, तो नाम है मतलब ये क्या है? एक नाउन है। नाम है मतलब क्या है? नाउन है। ये उम्मीद आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं क्या? मोहन क्या हो गया? नाउन। बोट क्या होगी? वर्ब। ए बुक क्या है? ए बुक भी एक नाउन है। ही क्या है? आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आते हैं। जैसे मोहन क्या था? मोहन इसमें नाउन था। मोहन की जगह पर क्या आ गया? ही आ गया। मोहन बोट ए बुक, मोहन पुस्तक खरीदता है। इसमें ही बोट ए बुक, वह पुस्तक खरीदता है। मोहन बोट ए बुक, मोहन पुस्तक खरीदता है। ही बोट ए बुक, वह पुस्तक खरीदता है। तो ये वह यानी ही किसकी जगह पर आया है? एक नाउन की जगह पर आया है। और जो नाउन की जगह पर आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही इसमें क्या होगा? प्रोनाउन। बोट, बोट हमने अभी पढ़ा, खरीदना। खरीदना मतलब क्या है? एक वर्ब है, एक्शन को शो कर रही है। ए बुक किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक नाउन होगा। आगे देखिए, राहुल स्टोल ए रिंग। राहुल स्टोल ए रिंग। राहुल मतलब किसी व्यक्ति का नाम है। नाम है मतलब ये क्या है? एक नाउन है। स्टोल, स्टोल का मतलब क्या होता है? चुराना। तो स्टोल क्या होगा? हमारा एक वर्ब, यानी इसने कुछ कोई ना कोई काम किया है। काम किया है मतलब ये क्या है? एक वर्ब है। ए रिंग यानी उसने, राहुल नाउन है, स्टोल वर्ब है। ए रिंग, ए रिंग का मतलब राहुल ने क्या चुराया है? राहुल ने एक रिंग चुराई है। रिंग का मतलब अंगूठी, यानी राहुल ने क्या? एक रिंग चुराई है। किसी थिंग का नाम है, किसी थिंग का नाम है तो क्या होगा? नाउन होगा। आगे बात करते हैं, मोहन बोट ए बिग हाउस। तो मोहन हमने अभी पढ़ा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन होगा। बोट क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। ए हाउस या ए बिग हाउस। हाउस देखो, कोई न कोई जगह, कोई जगह का नाम है। जगह का नाम है मतलब क्या है? नाउन है। जगह का नाम है मतलब क्या है? नाउन है। कैसा हाउस है? हाउस कैसा है? बिग, बिग का मतलब बड़ा। हाउस कैसा है? बड़ा। तो ये क्या कर रहा है? यह नाउन की विशेषता बता रहा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। हाउस, हाउस कैसा है? बिग। बिग मतलब बड़ा। यानी जो हाउस की विशेषता, हाउस मतलब नाउन, जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या होता है? वो होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किस किस की विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। तो इसमें हमारा हाउस नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव होता है। तो हाउस की विशेषता कौन बता रहा है? बिग बता रहा है। अगले में चलते हैं, रोहन वॉक्स स्लोली। तो रोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम है मतलब नाउन है। वॉक्स, वॉक्स मतलब चलना। वो कैसे चल रहा है? वो स्लोली चल रहा है, मतलब धीरे धीरे से चल रहा है। रोहन किसी व्यक्ति का नाम है मतलब नाउन होगा। वॉक्स, वॉक्स का मतलब चलना, यानी वो कोई न कोई काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है मतलब ये क्या है? एक वर्ब है। और स्लोली, वो कैसे चल रहा है? वो स्लोली मतलब धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। और जो वर्ब की विशेषता बता दे वो क्या होता है? वो होती है एक एडवर्ब। वो क्या होती है? एक एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब, जो एडजेक्टिव और एक खुद एडवर्ब की विशेषता बता दे। तो एडवर्ब क्या होती है? जो एडजेक्टिव, वर्ब और एक एडवर्ब की विशेषता बता दे। तो इसमें वाक्स वर्ब हो जाएगी, और जो वर्ब की विशेषता बता रहा है वो स्लोली, स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगी। अगले में देखते हैं,
राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट विद कुणाल इन द ग्राउंड। अब इसमें देखते हैं राम और श्याम क्या है। राम और श्याम, राम मतलब किसी का नाम है, नाउन हो जाएगा। श्याम मतलब किसी का नाम है, नाउन हो जाएगा। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। राम और श्याम जो इनको जोड़ने का काम करता है, जो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं हम कंजक्शन। तो राम एंड श्याम, एंड क्या होगा हमारा? एंड क्या है? कंजक्शन होगी। कंजक्शन क्यों है? क्योंकि दो नाउन यानी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। आगे आर प्लेइंग, राम एंड श्याम क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। खेलना मतलब, खेलना मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और जो काम करते हैं हम उसको क्या नाम देते हैं? वर्ब। यानी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मतलब वो क्या है? एक वर्ब है। आगे वो क्या खेल रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट क्या है? किसी न किसी खेल का नाम है। तो नाम है मतलब क्या है? क्रिकेट क्या है? एक खेल का नाम है। नाम है मतलब नाउन है। नाम का मतलब नाउन। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? नाउन। आर प्लेइंग क्या हो जाएगा? वर्ब। राम नाउन एंड कंजक्शन है जो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रही है। आर प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेल रहा है। खेलना मतलब कोई न कोई काम कर रहा है, काम करने का मतलब वो एक वर्ब है। लेकिन आगे क्या आ गया? क्रिकेट। क्रिकेट मतलब कोई ना कोई खेल का नाम है। नाम है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आगे विद कुणाल। अब हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था। हम देखो विद क्या है? राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? कुणाल के साथ खेल रहे हैं। तो ये कुणाल क्या है? हमारा एक नाउन है। और जो नाउन या प्रोनाउन को पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ, नाउन और प्रोनाउन को पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर दे, पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर दे, या हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, रिलेट कर दे या हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रीपोजिशन नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या काम करता है? जो एक नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है, या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमने पहले सेंटेंस पढ़ा, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस तो हमारा कंप्लीट था कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन किसके साथ खेल रहे हैं? कुणाल के साथ खेल रहे हैं। तो कुणाल के साथ खेल रहे हैं, ये बात हमें कौन बता रहा है? ये बात हमें विद बता रहा है। यानी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कुणाल को पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो विद क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। आगे क्या है? इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड, द ग्राउंड यानी ये क्या है? द ग्राउंड भी क्या होगा? एक नाउन होगा। नाउन क्यों होगा? द ग्राउंड क्या है? एक नाम है, किसी जगह का नाम है। नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं इन की। इन क्या काम कर रहा है? किसकी बात करते हैं? इन की। इन क्या काम कर रहा है? इन काम कर रहा है द ग्राउंड, एक नाउन को पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का। वो काम विद भी कर रहा था, वो काम कौन कर रहा है? इन भी कर रहा है। विद भी क्या थी? प्रीपोजिशन थी। तो इन भी क्या? प्रीपोजिशन है। यानी हमने क्या पढ़ा? राम एंड श्याम, राम नाउन है एंड कंजक्शन है। श्याम क्या है? नाउन है। राम नाउन है एंड कंजक्शन है। श्याम क्या है? नाउन है। आर प्लेइंग वर्ब है। आर प्लेइंग खेलने का काम हो रहा है, काम हो रहा है मतलब वर्ब है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट क्या है? एक खेल का नाम है। नाम है मतलब क्या है? नाउन है। किसके साथ खेल रहे हैं? कुणाल के साथ खेल रहे हैं। कुणाल मतलब किसी का नाम है, मतलब नाउन है। और कुणाल को पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? विद कर रहा है। इस सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? विद दे रहा है। तो विद क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन हो जाएगी। कहाँ खेल रहे हैं? द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में खेल रहे हैं। किसी न किसी जगह का नाम है ग्राउंड, तो ग्राउंड भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और जो नाउन और प्रोनाउन को पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर दे, नाउन और प्रोनाउन को पूरे पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर दे, या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे कि वो कहाँ खेल रहे हैं, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये बात हमें कौन बता रहा है? इन बता रहा है। तो इन क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन हो जाएगी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? हुर्रे वी वॉन द मैच। तो देखो वी प्रोनाउन है, एक नाउन की जगह पर आ रहा है, यानी हम मैच जीत गए। हुर्रे, हम मैच जीत गए। तो इसमें वी किसका काम कर रहा है? वी प्रोनाउन है। वॉन, वॉन मतलब जीतना।
जीतना मतलब एक स्टेट को शो कर रहा है, एक एक्शन को शो कर रहा है। जो एक्शन और स्टेट को शो करता है वो क्या होता है, वो वर्ब होती है। हम क्या जीत गए, द मैच, कोई न कोई चीज, कोई न कोई एक्शन का नाम क्या है, मैच। हम क्या जीत गए, मैच जीत गए, यानी किसी न किसी चीज का नाम है तो वो क्या होता है, नाम मतलब वो क्या है, एक नाउन है। ये क्या है, हुर्रे, हुर्रे, हम मैच जीत जाते हैं तो हम खुशी, हमारी खुशी प्रकट करते हैं। वो खुशी किस फॉर्म में, हुर्रे, जो सडन फीलिंग्स होती है। मैच जीतते ही हमने क्या कहा, हुर्रे, मैच जीतते ही हमने क्या बोला, हुर्रे। तो ये हुर्रे क्या है, ये है सडन फीलिंग, ये क्या है, सडन फीलिंग। और सडन फीलिंग्स को हमने क्या नाम दिया था, इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग को हमने क्या नाम दिया था, इंटरजेक्शन। उम्मीद है ये सारे के सारे सेंटेंस आपने आसानी से कर लिए होंगे। हमने क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। प्रोनाउन जो नाउन के जगह पर आता है, नाउन के स्थान पर आता है। एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है एक नाउन और प्रोनाउन को, जो एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। वर्ब जो एक्शन और स्टेट को दिखाने का काम करता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, एक एडजेक्टिव की, एक वर्ब की या खुद एक एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करता है। प्रीपोजिशन कोई भी नाउन या प्रोनाउन को, कोई भी नाउन या प्रोनाउन को किसके साथ रिलेट करवाता है, पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ उसको, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस, दो क्लोजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। इंटरजेक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन होती है हमारी सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या होती है, सडन फीलिंग्स, यानी जो एकदम से आकस्मिक फीलिंग्स को दिखाने का काम कौन करता है, इंटरजेक्शन करता है। आगे चलते हैं, ये हमने सेंटेंसेस कर ही लिए, आगे दूसरा चैप्टर आ गया, कैटेगरी।